हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय ऑनलाइन क्लासेज बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज की क्लास यूजीसी नेट का टॉपिक करेंगे जो कि बहुत ही यूजफुल रहेगा। गाइज, आज की क्लासेस कंप्लीट देखना ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। परीक्षण के मापन या फिर मानदंड। परीक्षण विशेषकों, जो परीक्षण है उसकी विशेषकों का ऐसा संदर्भविदों की चर्चा की जिसमें परीक्षण का महत्वपूर्ण होता है। क्या भी जो मानक है वो क्या माना गया है, भी मनोविज्ञानों ने बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और मानक किसे कहते हैं? मानक किसी प्रतिनिधि तक प्रतिदर्श में परीक्षण की एक औसत प्राप्तांत होता है। तो इसमें जो परीक्षण है उसके मापन मानक में क्या बताया कि भी मानक क्या होता है, और मानक किसी प्रतिनिधि के प्रतिदर्श के जो परीक्षण है उसको एक औसत प्राप्तांत होता है। फ्रीमैक ने क्या कहा है कि जो फ्रीमैक के अनुसार इन्होंने ये बताया है कि जो मानक एक विशेष जीव संख्या द्वारा किसी भी विशेष परिषद पर प्राप्त औसत या विशेष अंक होता है। विशेष अंक में क्या क्या आता है? भी माध्य और मध्यिका होते हैं। क्या क्या होते हैं? भी विशेष अंक में माध्य और मध्यिका होते हैं। जो फ्रीमैक ने क्या बताया है कि जो मानक है वो एक विशेष जीव संख्या द्वारा किसी भी विशेष परीक्षण के प्राप्त औसत या फिर उसके विशेष अंक का होता है। टुकमैन के अनुसार, टुकमैन ने क्या बताया है कि जो किसी भी बाह्य संदर्भ और मानवीकृत समूह यानी वैसे व्यक्तियों के समूह जिन पर परीक्षण की क्रियान्वयन व्याख्या करने के लिए एक तुलनात्मक आंकड़ा प्रदान करता है। किसका आंकड़ा? भी जो परीक्षण है उसका क्रियान्वयन व्याख्या करने के लिए और तुलनात्मक आंकड़ा प्राप्त करने के लिए प्रदान करता है। फिर जो परीक्षण परिणामों का आधारित प्रांकों के एक सेट को क्या कहते हैं? मानक कहा जाता है। मानक किसे कहते हैं? भी जो किसी भी बाह्य संदर्भ या फिर मानवीकृत समूह यानी जैसे व्यक्तियों के समूह जिस पर परीक्षण की क्रियान्वयन व्याख्या करने और तुलनात्मक आंकड़ों को प्रदान करता है। और इसमें परीक्षण के जो परिणाम है उसके आधारित प्राप्तानों का सेट को मानक कहते हैं। इसका उदाहरण क्या बताया कि जैसे 10 वर्ष का एक बालक है और वो एक विशेष समूह की बुद्धि परीक्षण में प्राप्त औसत अंक को 10 वर्ष के बालकों को बुद्धि का मानक कहा जाता है। किसमें भी जो 10 वर्ष का बच्चा है उसको एक विशेष समूह के जो बुद्धि परीक्षण के प्राप्त औसत अंक को और 10 वर्ष के बाद जो बच्चा है उसकी बुद्धि के मानक कहा जाएगा। मान लिया जाए कि उस परीक्षण को उस विशेष समूह या फिर औसत अंक 30 अंक होता है और 30 पर ही इनका परीक्षण का मानक होगा। एक मानक अधिक निर्भर और योग्य को विश्वसनीयता होने के लिए आवश्यक होता है। किसके आवश्यक होता है? भी मानक जो निर्भर, योग्यता, विश्वसनीयता होने पर भी आवश्यकता होता है। कौन? भी मानक यानी कि मानदंड। इनका जो परिकलन है वो एक प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श द्वारा प्राप्त अंगों के आधार पर होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए? भी जो मानदंड है वो एक परिकलन, एक प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श के द्वारा जितने भी प्राप्त अंक है उसके आधार पर होना चाहिए। ऐसे परीक्षण जिसके प्राप्तानों की व्याख्या करने के लिए मानक तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? अभी जो प्राप्त अंक है उसकी व्याख्या करके क्या किया जाता है? अभी मानक तैयार किया जाता है। मीन्स जो रिजल्ट निकलता है लास्ट में उसको उसके आधार पर उनको क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। उन्हें मानक संदर्भित परीक्षण भी कहा जाता है। जो मानदंड है उसको हम क्या कहते हैं? मानक संदर्भित परीक्षण भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के मुख्यतः ऐसे परीक्षणों जो शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं और जो प्राप्त अंक की जो व्याख्या है उसकी कसौटी के रूप में भी की जाती है। इस प्रकार की जो कसौटी है अपने अनुभव प्रशिक्षण के आधार पर जो परिणाम घोषित करती है। एक शिक्षक एक टाइपिंग परीक्षण के लिए 40 शब्द प्रति मिनट टाइप करने के लिए कसौटी बनाकर छात्रों की टाइपिंग क्षमता का मूल्यांकन कर सकता है। कितने भी जो एक शिक्षक है वो टाइपिंग परीक्षण, जो टाइपिंग टेस्ट कर रहा है तो उसको जो 40 जो वर्ड दिए गए हैं उसको प्रति मिनट टाइप करके एक कसौटी बनाकर छात्रों की जो टाइपिंग है उसका मूल्यांकन यानी कि उसका रिजल्ट निकाल कर सकता है। इस कसौटी में उसका जो ऊपर हो जाने वाले छात्रों को विसफल छात्र या फिर एक कसौटी के नीचे रह जाने वाले छात्रों को भी असफल छात्र कहेंगे।
जो हमारा रिजल्ट निकलता है और रिजल्ट निकालने के बाद में जो छात्र हैं उनको रिजल्ट निकालने के बाद में उस कसौटी के आधार पर कौन छात्र सफल हुए हैं और कौन छात्र असफल हुए हैं, ये हम उसके बारे में बता सकते हैं। प्रेक्षक मानक के प्रकार। प्रेक्षक मानक के प्रकार में लीमैन ने 1963 में प्रावधानों के स्वरूप के आधार पर परीक्षण मापन के निम्नलिखित 4 प्रकार बताए हैं। लीमैन ने कितने प्रकार बताए भी? 4 प्रकार बताए हैं। लीमैन ने क्या बताया है कि जो प्रावधानों का स्वरूप है उसके आधार पर परीक्षण के 4 टाइप बताए हैं। आयु मानक। आयु मानक क्या होता है कि यदि किसी भी विशेष उम्र स्तर पर व्यक्तियों की जो औसत प्राप्तांक परीक्षण किया जाएगा तो उसे हम मानक कहते हैं। मानक आयु मानक किसे कहते हैं भी? जो किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु की विशेष उम्र स्तर पर व्यक्तियों की औसत और प्राप्तांक की जो परीक्षण होता है उसको हम क्या कहते हैं? आयु मानक कहते हैं। यदि किसी भी राज्य में 10 वर्ष के 500 बालकों को प्रतिनिधि के समूह का चयन करके उसके भार को मापे और उसका औसत ज्ञात करके यदि हम उसके निष्कर्ष तक पहुँचे तो वह कितना होगा भी? 25 किलोग्राम होगा, और उस आयु मानक का उदाहरण भी कह सकते हैं। तो जो आयु मानक है उसका क्या एग्जाम्पल दिया है भी कि यदि कोई भी राज्य है उसमें 10 वर्ष के 500 बालकों के प्रतिनिधि तक समूह का एक चयन करके उसको भार को मापना और फिर उसके जो औसत आयु है उसके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उसका जो किलोग्राम कितना होगा भी? 25 किलोग्राम है। तो आयु मानक का क्या माना गया है भी? इन्होंने उदाहरण माना गया है। फिर जो आयु मानक है उसके उपयोग बताए हैं। आयु के साथ परिवर्तित होने वाले गुणों को संदर्भ में आयु मानक अधिक उपयोगी होगी। जैसे बच्चे की ऊंचाई है, वजन है, मानसिक योग्यता, शैक्षणिक उपलब्धि आदि के मानक के लिए आयु मानकों का प्रयोग किया जाता है। आयु मानक में किसका प्रयोग किया जाता है भी? जो आयु के साथ साथ जो बच्चे के साथ में जो परिवर्तन होते हैं उसके गुणों को संदर्भ में रखकर उनको मानक को अधिक उपयोगी बताया है। जैसे कि बच्चे की कितनी ऊंचाई है, उसका भार कितना है और मानसिक योग्यता कितनी है, शैक्षणिक उपलब्धि आदि के बारे में आयु मानकों का प्रयोग किया जाता है। कम आयु के बच्चे जैसे कि प्रारंभिक अवस्था में बालकों की गुणों और विशेषताओं को तीव्र गति में परिवर्तन होता है, इसलिए इस अवस्था में मापन हेतु आयु मानकों का उपयोग किया जाता है। जो कम आयु के बच्चे और जो प्रारंभिक अवस्था है, यानी कि जो प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है भी? जो बाल्यावस्था होती है, उसके बालकों का जो गुण है और उनकी विशेषताएं की तीव्र गति में क्या होती है भी? परिवर्तित होती है। और इस अवस्था को जो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है भी? आयु मानकों का भी प्रयोग किया जाता है। फिर सेकंड है ग्रेड मानक। सेकंड क्या है भी? ग्रेड मानक। ग्रेड मानक में जो ग्रेड मानक है उसको हम कक्षा मानक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? ग्रेड मानक को हमें कक्षा मानक भी कहते हैं। ग्रेड मानक उन शीलगुणों के लिए विकसित किया जाता है जिसमें स्कूल के एक वर्ग और ग्रेड में अन्य दूसरे वर्ग और ग्रेड को क्रमबद्ध बुद्धि होती है। किसमें भी? जो ग्रेड मानक क्या होती है कि जो बच्चे का रिजल्ट निकालते हैं तो उसको जो ग्रेड दी जाती है उस ग्रेड की जो फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड के माध्यम से ABC, जैसे कि हम स्कूल में ABC मार्कशीट पे लिखी होती है, वो क्या होती है भी? हमारी ग्रेड मानक होती है। तो इसमें क्या बताया है कि जो ग्रेड मानक है उसको हम कक्षा मानक भी कहते हैं। और ग्रेड मानक ने शीलगुणों को विकसित करके किया जाता है जिसमें स्कूल के एक वर्ग में जैसे ग्रेड को दी जाती है और दूसरे वर्ग में ग्रेड उनको क्रमबद्ध के अनुसार बुद्धि होती है। ग्रेड मानक तैयार करने के लिए प्रत्येक वर्ग में प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श तैयार किया जाता है। जैसे कि कोई भी शोध करता है वो वर्ग 1 से लेकर वर्ग 4 तक छात्रों को हिज्जे परीक्षण तैयार किया जाता है। और
जिसका वह ग्रेड मानक तैयार करता है, तो उसकी जो कक्षा में 200-200 छात्रों को एक प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श विभिन्न स्कूलों में उसका चयन होता है। तो इस तरह जो चुने गए प्रतिदर्शों को हिज्जे परीक्षण क्रियान्वित करेगा। इसमें फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया कि जो हिज्जे परीक्षण है उसको एक वर्ग 2 वर्ग बनाए हैं, जैसे कि वर्ग 1 है, वर्ग 4 है, और वर्ग 1 से लेकर वर्ग 4 तक इन्होंने हिज्जे परीक्षण ने एक लिस्ट तैयार की और उसमें ग्रेड मानक तैयार करते हैं, जिसमें कक्षा यानी कि वर्ग 1 से लेकर वर्ग 4 तक 200-200 छात्रों में एक प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श अपने स्कूल का क्या करते हैं भी वो चयन करते हैं। इस प्रकार जो प्रतिदर्श का एक हिज्जे परीक्षण क्रियान्वित करेंगे। प्रत्येक कक्षा में वह प्रतिदर्श को आंकड़ों और एक सूचना अलग अलग ज्ञात करेगा और औसत ग्रेड का उदाहरण भी मानेंगे। फिर है इनका उपयोग। ग्रेड मानक का उपयोग क्या होता है भी, जो प्रयोग के इनका प्रयोग मुख्य रूप से विषय की निष्पत्ति परीक्षणों में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? विषयों की निष्पत्ति परीक्षण के रूप में किया जाता है। फिर जो प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कक्षा मानकों की उपयोगिता अधिक होगी, क्योंकि छोटी कक्षाओं में बालकों की शैक्षिक प्रगति अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्या होती है अभी, जो प्रारंभिक कक्षा यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ कक्षा के जो बच्चे हैं उसकी कक्षा मानकों का उपयोगिता क्या होगी? अधिक होगी, क्योंकि छोटी कक्षाओं के बालकों को शैक्षिक प्रगति अपेक्षाकृत क्या होती है भी अधिक मानी जाती है। फिर है विद्यालय के प्रधानाचार्य और अध्यापकगण कक्षा मानकों के जो सहायता से छात्रों के लिए प्राप्त अंकों की व्याख्या कर लेते हैं। इसमें छात्रों की योग्यता अनुसार विभिन्न वर्गों को विभक्त किया जाता है। किसके अनुसार भी? जो विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं या फिर अध्यापकगण हैं उसकी जो मानकों की जो सहायता से छात्रों को जो प्राप्त अंक की व्याख्या कर लेते हैं, यानी कि जो बच्चे का रिजल्ट निकाल लेते हैं, और उसके बाद में जो छात्रों को योगानुसार विभिन्न वर्गों में उनको क्या किया जाता है अभी विभक्त किया जाता है। यानी कि जो स्कूल के जो प्रधानाचार्य और अध्यापक हैं उनको जो बच्चे का रिजल्ट यानी कि बच्चे का टेस्ट होने के बाद में जो रिजल्ट निकाला जाता है उसकी एक लिस्ट तैयार की ली जाती है, और बाद में उस बच्चे का जो ग्रेड के अनुसार में बच्चों को विभक्त किया जाता है। किसी भी तुलना में उपलब्धि परीक्षण के छात्रों और अर्जित प्राप्तानों की कक्षा मानकों को तुलना करने के लिए अध्यापक को इस बात पर संकेत मिलता है कि छात्र उक्त विषय में किस प्रकार प्रगति और उन्नति कर सकता है। इसमें क्या बताया कि जो उपलब्धि परीक्षण है उसके छात्रों के द्वारा जो प्राप्तांक की जो कक्षा मानक की जो तुलना करने पर अध्यापक में एक बात पर संकेत मिलता है कि जो छात्र हैं उनको उक्त विषय में किसी भी प्रकार की प्रगति और उन्नति कर रहा है। और इन मानकों को यह भी पता लगाया जाता है कि छात्र की कौन सी कोई भी छात्र किस सीमा तक निश्चित स्तर पर कार्य कर सकता है। किसके माध्यम से भी? जो ग्रेड मानक है उसके माध्यम से बच्चों की क्या बताई जाती है भी कि जो कक्षा में कोई भी छात्र है उसकी किस सीमा तक एक निश्चित स्तर पर उसका कार्य कर सकता है। शतमक मानक और शतमक कोटि मानक है। इसमें क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति है उसको छात्रों की जो स्वयं की आयु है समूह कक्षा समूह की तुलना करने के लिए एक शतमक यानी कि शतमक मात्र मान का गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है भी? जो किसी भी छात्र या फिर कोई भी व्यक्ति है या फिर छात्र है उसके स्वयं के जो आयु का समूह होता है या फिर कक्षा के समूह होता है उसकी तुलना करके उसकी शतमक मान का क्या की जाती है भी गणना की जाती है। फिर इसका अर्थ क्या होता है कि जो शतमक मानक है उसकी सहायता से व्यक्ति की तुलना और स्थिति पर उस समूह का ज्ञात करते हैं जिसके एक सदस्य होता है और एक सदस्य होता है। तो इस मानक का क्या अर्थ होगा कि जो परीक्षण है उसके छात्रों के किसी भी प्रतिनिधि समूह के द्वारा प्राप्त अंकों को विभक्त किया जाता है। किसके द्वारा भी? जो एक छात्र या फिर किसी भी व्यक्ति को स्वयं के जो आयु समूह
होती है या फिर कक्षा समूह, किसी भी तुलना के आधार पर क्या की जाती है, सहतमक मान का तुलना की जाती है। और सहतमक मानक क्या होती है कि जो किसी भी व्यक्ति की तुलना उसकी स्थिति के समूह में ज्ञात करते हैं और वह सदस्य होता है। और मानक से क्या तात्पर्य है कि जो परीक्षण के छात्रों में किसी भी प्रतिनिधित्व यानी कि प्रतिदर्श के समूह पर प्राप्त अंकों को विभक्त विभिन्न सहतमकों में होती है। सहतमक का उपयोग, इसका क्या उपयोग बताए हैं भी। जो सहतमक मानक का उपयोग है वो एक विशेष रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है भी, इसका प्रयोग एक विशेष रूप में किया जाता है जहां आयु के साथ में उसकी गुण विशेषता में परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि बुद्धि परीक्षण है, अभिरुचि परीक्षण है, अभिवृत्ति, व्यक्तिगत परीक्षण आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। सहतमक मानक का उपयोग कहाँ कहाँ भी किया जाता है भी, जो व्यक्ति के आयु के साथ साथ में व्यक्ति के गुण या फिर विशेषता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि इंटेलिजेंट टेस्ट है, अभिरुचि, एप्टीट्यूड और अभिवृत्ति और व्यक्तिगत प्रश्न परीक्षण आदि के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बालक के समूह की स्थिति के ज्ञात करके भी किया जाता है। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, जो बच्चे हैं उसको समूह में स्थिति को ज्ञात करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका भी सहतमक मानक का उपयोग है। इसका प्रयोग सभी मनोवैज्ञानिक व शैक्षणिक परीक्षणों में भी किया जाता है। किसके माध्यम से भी, जो सभी मनोवैज्ञानिक है और शैक्षणिक परिस्थितियों उस सहतमक मानक का भी उपयोग किया जाता है। विभिन्न समूह में परिस्थितियों के बीच में तुलना करने के लिए मानक का उपयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परीक्षणों के प्रकार। परीक्षणों के प्रकार कौन कौन से हैं भी। मानवीकृत प्राप्तांक मानक। मानवीकृत प्राप्तांक मानक क्या होती है भी, किसी भी व्यक्ति के मध्यमान में जो प्रमाणिक विचलन की इकाई में विचलन या फिर दूरी को व्यक्त करते हैं। तो मानवीकृत प्राप्तांक एक समूह में व्युत्पन्न प्राप्तांक ही होते हैं और इसके निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। जेड स्कोर। जेड स्कोर में क्या होता है कि ये एक प्रमाणित मानक जो यह इंगित करता है कि प्राप्त किए गए मूल प्राप्तांक और वितरण के मध्यमान में कितने मानक विचलित होते हैं। किसमें भी जो जेड स्कोर है उसमें जो प्रमाणित मानक है उसको किस प्रकार तय किया गया है भी, यह एक इंगित करता है और प्राप्त किए गए मूल प्राप्तांक और उस वितरण के मध्यमान में कितने मानक विचलन होते हैं। और जेड प्राप्तांक व्यक्ति किसी भी प्राप्तांक में होता है। जैसे कि मूल प्राप्तांक में समूह के मध्यमान को घटाकर व्यक्ति के विचलन प्राप्तांक को ज्ञात करता है। फिर विचलन प्राप्तांक को मानक विचलन के रूप में भाग देकर जेड प्राप्तांक को सिग्मा प्राप्तांक ज्ञात करता है। इसमें क्या बताया भी, जेड स्कोर में किसी भी जो व्यक्ति है उसके स्कोर को इंगित करता है जिसके मूल प्राप्तांक में वितरण के जो मध्यमान है उसके कितने मानक विचलन होते हैं और कितने मानक विचलन नहीं होते। इसमें जेड प्राप्तांक को व्यक्ति के किसी भी प्राप्तांक होता है जिसमें मूल प्राप्तांक को एक समूह के मध्यमान से उनको घटाकर व्यक्ति के विचलन प्राप्तांक को ज्ञात किया जाता है और उसमें फिर विचलन प्राप्तांक के मानक विचलन को भाग देकर जेड प्राप्तांक और सिग्मा के प्राप्तांक ज्ञान किया जाता है। फिर इनको जो जेड प्राप्तांक है वो क्या होता है भी, एक्स माइनस एम और सिग्मा। जेड क्या होता है भी, एक प्रमाणित माप होता है। क्या होता है, जेड एक प्रमाणित माप होता है। और एक्स किसी भी छात्र का जो प्राप्तांक लिस्ट बनाई हुई है वो। और मानक क्या होता है भी, समूह का मध्यमान। और सिग्मा क्या होता है भी, वितरण के समूह के मानक विचलन। तो ये था गाइस इसका जेड प्राप्तांक का फॉर्मूला। फिर है टी प्राप्तांक। टी प्राप्तांक में क्या बताया है कि जो पराय दशमलव चिन्हों या फिर ऋणात्मक समूह के साथ होता है। किसके साथ होता है भी टी प्राप्तांक, यह जेड प्राप्तांक के पराय दशमलव चिन्हों या फिर ऋणात्मक चिन्हों के साथ होता है, जिसके कारण विभिन्न परीक्षणों की तुलना करके असुविधा होती है। और ऐसी स्थिति में प्रतिमान प्राप्तांक को दूसरे रूप में टी प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है
भी टी प्राप्तांत का प्रयोग किया जाता है। और टी प्राप्तांत के प्रयोग में सुझाव सर्वप्रथम मैक्सवेल ने किया था। इसका प्रयोग इसका सुझाव किसने दिया था? भी टी प्राप्तांत का मैक्सवेल ने दिया था सबसे पहले। और टी प्राप्तांत ने के जो प्रतिमान है उसको सामान्यीकृत प्रतिमान होते हैं, जिसके मापनी को मध्यमान 50 और मानक विचलन 10 होती है। जो मध्यमान है वो कितना बताया है भी उन्होंने? 50 और मानक विचलन है वो कितना बताया है? 10 होती है। टी प्राप्तांतों का प्रयोग पराय प्रयोजनों के प्राप्तांत की तुलना करके किया जाता है। फिर इसका ये फॉर्मूला है टी प्राप्तांत का, और इसमें स्टेन प्राप्तांत। फिर जो थर्ड है वो क्या होता है भी? स्टेन प्राप्तांत। स्टेन प्राप्तांत को पहले प्रयास किसने किया था भी? आर.बी. कैपिटल ने किया था। किसने? स्टेन प्राप्तांत है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था भी? आर.बी. कैपिटल ने किया था। और जो मूल प्राप्तांत है उसके स्टेन प्राप्तांतों की जो रूपांतरित करके पहला प्रयास किसने किया भी? आर.बी. कैपिटल ने किया है। और यह एक मुख्य प्रतिमान प्राप्तांत होता है जिसमें स्टेन प्राप्तांत भी कहते हैं। वास्तव में व्यक्ति का जो मूल प्राप्तांत है उसको 1 से लेकर 10 तक प्राप्त के रूपांतरित कर लिया जाता है, इसलिए किसी भी स्टेन प्राप्तांत, इसे हम स्टेन प्राप्तांत भी कहते हैं। जो स्टेन प्राप्तांत है उसके प्रतिमान सामान्यीकृत प्राप्तांत होता है, और इसके जो मध्यमान है वो कितना होता है अभी? 5.5। और उसका जो मानक विचलन है वो कितना होता है अभी? 2 होता है। इसमें स्टेन प्राप्तांत ने इन्होंने क्या बताया है कि जो इसका स्टेन प्राप्तांत है उसका प्रयास किसने किया था भी? आर.बी. कैपिटल ने किया था। और इसके जो मुख्य प्रतिमान प्राप्तांत है उसे स्टेन प्राप्तांत भी कहते हैं। और व्यक्ति के जो मूल प्राप्तांत यानी कि 1 से लेकर 10 तक प्राप्तांत के रूपांतरित को कर लिया जाता है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? स्टेन प्राप्तांत भी कहते हैं। और इसका जो मध्यमान है, स्टेन प्राप्तांत का मध्यमान कितना होता है अभी? 5.5। और मानक विचलन कितना होता है? 2 होता है। और टी प्राप्तांत का मध्यमान कितना होता है अभी? 50 होता है। और मानक विचलन का क्या होता है? 10 माना गया है। फिर है स्टेनाइन प्राप्तांत। स्टेनाइल प्राप्तांत क्या होती है कि परीक्षण प्राप्तांतों की जो सुगमता व्यक्त करने के लिए व्याख्या की गई सुविधा को स्टेनाइन प्राप्तांतों का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है भी? उसकी जो परीक्षण प्राप्तांत है उसकी सुगमता को व्यक्त करने के लिए व्याख्या की सुविधा के लिए उन्होंने स्टेनाइट प्राप्तांतों का प्रयोग किया गया है। और जो मूल प्राप्तांत है उसकी सुविधा के लिए स्टेनाइट प्राप्तांतों को प्रयोग किया गया है। और इसमें जो मूल प्राप्तांत है उसके स्टेनाइन प्राप्तांतों के रूपांतरित प्रेक्षण का प्रयोग भी की व्याख्या भी आसानी से हो सकती है। स्टेनाइन का प्रकार 1 से लेकर 9 तक होता है। कितना होता है भी? 1 से लेकर 9 होता है। और इसकी जो औसत है वो कितनी होती है? 5 होती है। और स्टेनाइन मापनी ने 9 बिंदु का मानकीकृत कंपनी है। क्या बताया भी? जो इसने स्टेनाइट मापनी कितनी होती है भी? 9 बिंदु वाली मानकीकृत कंपनी होती है। फिर है मानकीकृत प्राप्तांत का उपयोग। मानकीकृत प्राप्तांत का उपयोग क्या होता है? इसकी सहायता से किसी भी प्रेक्षण के व्यक्ति के द्वारा अंक की व्याख्या करके अर्थपूर्ण ढंग से की जाती है। किसके द्वारा की जाती है भी? जो कोई भी प्रेक्षण है उसको व्यक्ति के द्वारा प्राप्त अंक की व्याख्या अर्थपूर्ण ढंग से की जाती है। 2 समूह के छात्रों को निष्पादन क्षमता की तुलना आसानी से की जाती है। तो ये था मानकीकृत प्राप्तांत के उपयोग। मानकीकृत प्राप्तांत के उपयोग क्या क्या बताया है इन्होंने? जो इसकी सहायता से जो किसी भी परीक्षण की सहायता से व्यक्ति के जो प्राप्त अंक है उसकी व्याख्या को अर्थपूर्ण ढंग से क्या की जाती है भी? इसका प्रयोग किए जाती है। और फिर 2 समूह के छात्रों को निष्पादन क्षमता की तुलना से आसानी से की जाती है। तो गाइज ये था आज का टॉपिक हमारा मानक यानी कि मानदंड। मानदंड ने इसके जो प्रेक्षक मानक है उसके कितने प्रकार बताए हैं भी? 2 प्रकार इसके 2 प्रकार बताए हैं, जैसे कि आयु मानक है और ग्रेड मानक है, विरासत मानक। फिर जो प्रेक्षण है इसके प्रकार है मानकीकृत प्राप्तांत अंग। फिर मानकीकृत प्राप्तांत का अंग है उसके भी 3 टाइप होते हैं, जड़ प्राप्तांत, टी प्राप्तांत और स्टेन प्राप्तांत। तो गाइज ये थी आज की क्लास हमारी।
गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।